हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ आपकी सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो हमने डिस्कस किया ही, और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब मैं थोड़ा सा ना आपसे बात करने वाला हूँ टाइपिंग के रिगार्डिंग ये बात करेंगे हम लोग। आपको समय कितना मिलेगा टाइपिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपका सीबीटी एग्जाम होता है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा और रिजल्ट के बाद आपको कितना समय मिलेगा, उसके बारे में मैं आपसे बताने वाला हूँ। ये सेशन बनाने का मतलब मेरा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि मतलब मैं आपसे व्यूज लेना चाहता हूँ या फिर कुछ और करना चाहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या हो सकता है। इस तरीके से आपको कितना समय मिलेगा टाइपिंग के लिए आपके रिजल्ट के बाद या एग्जामिनेशन के बाद, इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि टाइपिंग निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहां पर मैं पहले भी बताया है कि आप अपने रूम में बैठकर, अपनी लैब में बैठकर आराम से 50, 55, 60, 70 तक ला सकते हो टाइपिंग स्पीड। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहां अलग ही प्रेशर महसूस करते हो आप। वहां पर 35 वर्ड पर मिनट लाना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, ठीक है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मेरी स्पीड यहां पर आ रही थी 50, 52, 55, 56, 57 तक आई मेरी स्पीड यहां पर, और वहां पर मात्र मेरी स्पीड कितनी 41 स्पीड आई थी मेरी पर मिनट के हिसाब से। हालांकि मेरा क्वालिफाई भी हुआ था, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है। बीएसएफ एचसीएम 2024 की ये परीक्षा है। समय बहुत ज्यादा हो गया है। जुलाई 2024 में 8 जुलाई को आई थिंक लास्ट डेट हुई थी एग्जामिनेशन फिल करने की फॉर्म की। और अब जाकर 2 जून को आपके जून मंथ में आपके कह सकते हैं आपका फिजिकल लास्ट हुआ है, और आप कह सकते हैं रिजल्ट आया है कल आपका पीएसटी का। अब आपका टाइपिंग से रिलेटेड, सॉरी स्किल्स सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर मैं बात करूंगा। टाइपिंग कितने दिन बाद होगी, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। बेसिकली ये आपका रिजल्ट था, हालांकि मैंने उसका कटआउट निकाला, पूरा रिजल्ट नहीं दिया है। 1100 पेजेस का रिजल्ट है टोटल। इसमें से आप देखोगे जो आपका पीएसटी पीईटी वाला है, एएसआई के लिए इन्होंने कितना 800 कैसे 8526 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, जबकि 2,67,041 कैंडिडेट एचसीएम की पोस्ट के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। चलिए हम बात करेंगे मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा ये वाला है भाई, सीबीटी कह सकते हैं आपका टाइपिंग से रिलेटेड है। मैं आपको टाइपिंग में क्या होती है, क्या गलतियां होती है, ऐसी तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं मैं। अगर फिर भी किसी का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मतलब ये है, यहाँ पर आपका जो टाइपिंग रहेगा, यहाँ पर पहले ही बता चुका हूं मैं, 10 मिनट का समय मिलेगा, चाहे वो आपका एएसआई के पोस्ट के लिए हो या फिर एचसीएम की पोस्ट के लिए हो। अगर आपने एएसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइपिंग करनी पड़ेगी। और अब जबकि एचसीएम की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में देने पड़ेंगे, और या फिर हिंदी में करना पड़ेगा। तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड आपको कितना समय मिलेगा यहाँ पर एग्जामिनेशन होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद। मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग देख लीजिए, आपका जो अगर कह सकते हैं पीएसटी और पीईटी कब हुआ था, 2 जून को लास्ट हुआ है, ठीक है। सितंबर में 2 जून को आपका रिजल्ट आता है पीएसटी पीईटी का। लगभग कितना हुआ, जून के बाद जुलाई और अगस्त, लगभग 3 महीने का आपको समय मिला यहाँ पर, यानी 3 मंथ के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया है। और पिछली बार भी आई थिंक वो 1.5 महीने का समय दिया गया था, 1.5 से 2 महीने का लगभग समय था वहां पे। इसके बाद लास्ट टाइम क्या हुआ था आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन में देखा जाए तो 2 मंथ का गैप रहा था आपका एग्जामिनेशन में, ये रिजल्ट आने के बाद। उसी तरीके से अगर हम अंदाजा लगाएं कि रिजल्ट पीएसटी पीईटी का रिजल्ट आने के बाद कब आपका एग्जामिनेशन होगा, तो लगभग 2 महीने बाद ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। सितंबर चल रहा है, पूरा सितंबर लगा लो, अक्टूबर लगा लो, नवंबर के स्टार्टिंग में या नवंबर के कहते हैं मिड तक, यानी 20 नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाना चाहिए। जैसे पिछली बार हुआ था कि भाई 17 और 18 आपका आई थिंक जून में हो गया था वो, ठीक है, 23 वाला। तो उसी तरीके से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महीने का गैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग मिड में, नवंबर मिड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा, और ये मेरी तरफ से बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। मैं कोई बोर्ड में नहीं बैठा हूं जिससे कि मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं। मतलब ये है, नवंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ पर आपको लगभग 1.5 महीने का समय मिला था यहाँ पर, जो रिजल्ट आया था किसका, रिजल्ट का, ठीक है, सॉरी इसका सीबीटी एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आया तो लगभग 1.5 महीने का समय मिला था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि नवंबर से लेकर दिसंबर मिड में आपका रिजल्ट आ सकता है। 15 से लेकर 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट कभी भी आ जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन होता है तो। मैं मिनिमम समय इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि आपको तैयारी करनी है। जितना जल्दी आपको अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से ही कवर करके चले हुए हैं सारी चीज़ों को,
तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दिसंबर में आपका रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, कितना मुश्किल से 18 से 20 दिन का समय मिला था आपको टाइपिंग के लिए, तुरंत बुला लिया था उन्होंने, आई थिंक 17 दिन का टाइम मिला था वहां पर, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमको याद रखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं पहले से ही स्थापित हो रखी होती हैं, व्यवस्थाएं बना रखी होती हैं, तो इनको ज़्यादा प्रिपरेशन आप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के कह सकते हैं 20-25 दिन के बाद ही आपका यहाँ पर फिर स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग आपसे करा ली जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीबीटी एग्जामिनेशन के साथ साथ में आप अपनी टाइपिंग पर भी फोकस करते रहिए, अगर आपको यहाँ पर कह सकते हैं एक पोस्ट गेन करनी है तो। इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग को छोड़ नहीं सकते, टाइपिंग में फेल तो पूरी भर्ती से फेल हो जाओगे आप लोग, ठीक है। और टाइपिंग निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं पहले ही बताया था आपको कि आपको यहाँ पर 60 वर्ड पर मिनट, 55 वर्ड पर मिनट, 70 वर्ड पर मिनट तक ला सकते हो, लेकिन वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में 35 वर्ड पर मिनट लेकर आना बहुत ज्यादा कह सकते हैं मुश्किल होता है, वहां प्रेशर को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग अपनी टाइपिंग को बहुत अच्छे तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में अपनी सीबीटी एग्जाम की तैयारी और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी साथ के साथ करते रहिए। तो ऐसा अनुमान है कि जनवरी में आपकी टाइपिंग हो सकती है, ठीक है, जनवरी में आपकी टाइपिंग हो सकती है और मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही आपका जून जुलाई होगा आपको वहां बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो ये एक कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेड चीजें हैं, जो पिछली बार हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, कितना समय मिलेगा आपको, आप समझ लीजिए नवंबर में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 22 नवंबर तक या 25 नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन हर हाल में कंडक्ट करा लिया जाएगा, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज घटना नहीं घटती है तो, ठीक है। तो नवंबर में एग्जामिनेशन, दिसंबर में आपकी टाइपिंग, ठीक है, याद रखना दिसंबर में सॉरी रिजल्ट और जनवरी में आपकी टाइपिंग यहाँ पर करा ली जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी कब कराई थी भाई, पिछली बार भी तो दिसंबर में कराई थी इन्होंने टाइपिंग। तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ठंड है या गर्मी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा खुद का टाइपिंग 6 दिसंबर को हुआ था यहाँ पर जीसी चंदौली में हुआ था, ठीक है, सीआरपीएफ में। तो आपका टाइपिंग या तो दिसंबर के लास्ट या फिर आपको जनवरी में मोस्टली चांसेस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास यूनिफॉर्म हो जाएगी। कुल मिलाकर ये भर्ती प्रक्रिया लगभग देखा जाए तो 1.5 साल चलने वाली है। 1.5 साल नहीं, 1 साल तो हो गया, हाँ 1.5 साल आगे आने वाले 6 से 7 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी, 5 से 6 महीने, 6 महीने मानिए मैक्स टू मैक्स, ठीक है। आपको फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, बैच से जुड़ना चाहें बैच से जुड़ सकते हैं, और केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं आपको 99 में, ठीक है। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। किसी का कोई भी जवाब है, कोई भी सुझाव है, कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बोल दीजिए कि राहुल भैया हमको ये समझ में नहीं आया, आप हमें ये बता सकते हैं क्या, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने का, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए बिना जाना मत, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।